हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीजी भारतम। तो हम लोग आज इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यानी हिंदी अर्थों के साथ अर्थ को समझते हुए आंसर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 को करा दिया है, जो आपको प्ले लिस्ट के फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप आई बटन पर जाकर के यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डीजी भारतम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको हिंदी अर्थों के साथ उत्तर को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन में कहा गया है कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवती, यानी डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है। इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण विश्व, यानी पूरे विश्व में या संसार में या दुनिया में। ख क्वेश्चन कहा गया है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, यानी किसके साथ मनुष्य की जरूरत बदलती है। किसके साथ मनुष्य की जरूरत बदलती है, उत्तर हो जाएगा काल परिवर्तनेन, यानी समय बदलने के साथ साथ। ग क्वेश्चन में कहा गया है आपने वस्तुनाम क्रय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति, यानी बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किसकी जरूरत नहीं होगी। इसका उत्तर हो जाएगा रुपये का नाम, यानी रुपयों की। हाँ क्वेश्चन में कहा गया है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, यानी कहने का इसका मतलब है कि कौन से उद्योग में कौन से उद्योग में पेड़ों की जरूरत होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कग्र उद्योगे, यानी कागज उद्योग में। अगला क्वेश्चन है अध सर्वाणी कार्याणी केन साधितानि भवन्ति, यानी आज सारे कार्य किससे साधे जा रहे हैं या किससे किए जा रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा संगणक यंत्रेन, यानी कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। का क्वेश्चन में कहा गया है प्राचीन काले विद्या कथम गृहते अस्म, यानी कहने का इसका मतलब है कि प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। इसका उत्तर बनेगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा कथम गृहन्ते अस्म, यानी प्राचीन काल में श्रुति परंपरा अर्थात सुनने की जो परंपरा है उससे विद्या ग्रहण की जाती थी। अगला क्वेश्चन है वृक्षानाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, यानी कहने का इसका मतलब है कि वृक्षों या पेड़ों की कटाई किस प्रकार से कम होगी। का उत्तर क्या बनेगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षानाम कर्तनम न्यूनतानाम यास्ति, यानी कहने का इसका मतलब है कि कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लग सकती है या पेड़ों की कटाई कम होगी, इससे कंप्यूटरों की ज्यादा से ज्यादा उपयोग से। अगला क्वेश्चन ग में कहा गया है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध नानुभूयते, यानी अस्पताल में आज इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। इसका उत्तर क्या बन जाएगा चिकित्सालय रुपया का नाम आवश्यकता अध नानुभूयते, यानी कहने का इसका मतलब है कि चिकित्सालय में रुपयों की कमी आज के समय में महसूस नहीं होती। अगला क्वेश्चन वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, यानी कहने का इसका मतलब है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, यानी हम लोग या हम डिजिटल इंडिया के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगला है वस्त्र पुटके के साम आवश्यकता
न भविष्यति, यानी जेब में किसकी जरूरत नहीं होगी। उत्तर में लिखेंगे वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता या जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम है यहाँ पे। इसका उत्तर क्या बनेगा, पहले इसका हिंदी समझ लें कि भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम का मतलब क्या होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ, यानी किस पर आरंभ हुआ, तो यहाँ पे किम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, यानी भोजपत्र पर क्या आरब्ध हुआ, यानी क्या प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन में कहता है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, यानी लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पे किसकी, कागज की, तो कागज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कस्य। तो यहाँ पे बन जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, यानी लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। क्वेश्चन में कहा गया है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, यानी विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित होने चाहिए। का उत्तर क्या बनेगा, कहाँ पे, तो कुत्र। तो यहाँ पे बन जाएगा विश्राम गृहेषु की जगह पे कुत्र। तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, यानी कहाँ पर कमरों की सुरक्षा, कमरों की सुनिश्चित होना चाहिए, कमरा कहाँ पे सुनिश्चित होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, यानी सभी पत्र मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं। यानी किसमें सुरक्षित होते हैं, चल यंत्र यानी मोबाइल फोन में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चल दूरभाष यंत्र की जगह पे कस्मिन हो जाएगा, यानी किसमें, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। अंग क्वेश्चन में कहा गया है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, यानी कहने का मतलब है हम इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। तो किसके लिए जाते हैं, उपचार के लिए। तो यहाँ उपचारार्थम के जगह पे किमर्थम हो जाएगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, यानी हम लोग किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न का निर्माण करना था। अब हम बढ़ते क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में देखें तो यहाँ पे कहा गया है उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरुत, यानी एक तरफ विशेषण और एक तरफ विशेषता है, दोनों को मिलान करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है संपूर्ण भारते, यानी संपूर्ण भारत में। उसी तरीके से आप यहाँ पे मौखिकम का क्या मिला लेंगे, ज्ञानम, यानी मौखिक ज्ञान। मनोगता, मनोगता का क्या हो जाएगा, भाव। महान का क्या बनेगा, उपकार। टंकिता मतलब सामग्री। मुद्रा विहीन विनिमय। तो इस तरीके से आपको बना लेना था। अगला क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत, यानी नीचे लिखे पदों का संधि लिखें। जिसमें फर्स्ट बोल रहा है पदस्य प्लस अस्य, क्या बनेगा, पदस्यास्य। तलपत्र प्लस ऊपरी, तो क्या बनेगा, तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत, तो क्या बनेगा, चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, तो क्या बनेगा, कर्गदोगे, यानी कागज उद्योग। कर्य अर्थम, यानी क्या बनेगा इसका, क्रय अर्थम का कर्यार्थम। इति प्लस अन्यो, क्या बनेगा, इत्यन्यो। उपचार प्लस अर्थम, क्या बन जाएगा, उपचारार्थम। तो इस तरीके से आपको संधि विच्छेद कर लेना था। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 पे,
जिसमें कहा गया है उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुतः, यानी उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों से लघु वाक्य का निर्माण कीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब इच्छा रखना। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, यानी मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। उसी तरीके से आवश्यकता का बनेगा यहाँ पे अथ वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, आज जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है सामग्री। लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत, यानी लिखित सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन पर्यावरण सुरक्षा। तो हमने क्या लिखा है वयम पर्यावरणस्य सुरक्षा कुर्याम, यानी हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें है विश्राम गृहम, यानी सोने का जगह या आराम करने की जगह। तो हम इसको क्या बोलेंगे पर्यटका विश्राम गृह निवसन्ति, यानी पर्यटक या कह सकते हैं यात्री विश्राम गृह में निवास करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदेतेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पद का चौथी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें इस देखने को मिलेगा भिक्षुकाय धनम ददातु, यानी भिखारी को पैसा दीजिए। तो भिक्षुक का चतुर्थ विभक्ति भिक्षुकाय हो गया। ठीक उसी तरीके से खाली जगह पुस्तकम देही, तो ब्रैकेट में छात्र है तो छात्र का क्या बनेगा छात्राए। पुस्तकम देही यानी छात्रों को पुस्तक दो। अहम खाली जगह वस्त्रानि ददामी, तो यहाँ पे निर्धन है, निर्धन के लिए क्या बनेगा निर्धनाय, यानी अहम निर्धनाय वस्त्रानि ददामी, यानी मैं गरीबों को कपड़ा देता हूँ। खाली जगह पठनम रोचते, इसमें लता दिया है तो लता का चतुर्थ विभक्ति क्या हो जाएगा लताए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे लताए, तो क्या होगा लताए पठनम रोचते, यानी लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेश खाली जगह अलम सुरेश, तो सुरेश के जगह पे क्या बनेगा सुरेशाए, यानी रमेश सुरेश के लिए काफी है। खाली जगह नमः अध्यापक, तो क्या बन जाएगा अध्यापकाय, अध्यापकाय यानी अध्यापक को नमस्कार है। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 तक जितने प्रश्न दिए गए थे हमने सारे प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट कर दिया है। तो कैसा लगा आज के वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट अगले वीडियो के साथ।